हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई बुक की समरी जिसका नाम है हाइपर फोकस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप दिन में बार बार फ़ोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया के मैसेज पढ़ते हैं। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी आती रहती है। ब्रेन को यह सब कचरा जानकारी की प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से ब्रेन ज़रूरी चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाता। लेकिन आज की बुक को सुनकर आप फोकस ही नहीं बल्कि हाइपर फोकस डेवलप करेंगे। चैप्टर 1, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं। हमें उनकी आदत लग गई होती है। इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला देंगे या यूट्यूब पर अपने आप ही वीडियोस आदि देख लेंगे। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते। हम ये भी नहीं सोचते कि किस काम को करने में हमें ज़्यादा अटेंशन या फोकस देने की ज़रूरत है और किस को नहीं। इस कारण हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांट दें। पहला, नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही हैं, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना आदि। दूसरा, अननेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आप करते तो हैं लेकिन उतने ज़रूरी नहीं होते, जैसे फाइल को अरेंज करना, एक ही चीज़ को ज़्यादा डेकोरेट करते रहना। तीसरा, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि। चौथा, पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, जैसे कोई वीडियो बनाना या नॉवेल लिखना या फ्रीलांसिंग करना। इन सब कार्यों में आपको सबसे ज़्यादा फोकस पर्पसफुल वर्क में लगाना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती है। बाकी में काम आप उस समय पर छोड़ सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। चैप्टर 2, एनहेंस योर अटेंशन। हर आदमी की चीज़ों के प्रति अटेंशन अलग अलग होते हैं। कुछ चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी पर नहीं। हम अपनी अटेंशन उन चीज़ों को ज़्यादा दें जो बेहद ज़रूरी है। अटेंशन बढ़ाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहें। दूसरा, यह एज्यूम करें कि आप स्पीकर हैं और आप उस कॉन्सेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरे को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और किसी काम में ज़्यादा ध्यान लगाने लगेगा। ऐसे ही किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर आपको हाइपर फोकस की ज़रूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 3, स्टेज ऑफ हाइपोफोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने के ये 4 स्टेज होते हैं। पहला, चूज़। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज़ करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। दूसरा, एलिमिनेट। इसके बाद सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। तीसरा, फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू करें। अगर स्टडी कर रहे हैं तो हर लाइन को एनालाइज करें कि क्या क्या कहा जा रहा है। चीज़ों को इमेजिनेट भी करें। फोर्थ, रीफोकस। अगर ध्यान भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस लाएं। चैप्टर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। कई बार ज़रूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शन आती है। इन्हें हटाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। पहला, आजकल के ज़माने में फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। यह 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की भी कॉल आती है। इसे अपना फोकस भटक जाता है। इसीलिए आप काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट मोड पर कर दें। दूसरा, हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल्स आती हैं। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट्स को अनसब्सक्राइब कर दें और मेल्स के लिए 5 मिनट रूल बनाएं। सारी मेल्स 5 मिनट में पढ़ें। जो ज़रूरी नहीं है उसी समय उसे डिलीट कर दें। तीसरा, छोटी छोटी चीज़ के लिए मीटिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग खुद न रखें और न ही उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगी जिसे आप ज़रूरी काम में लगा सकते हैं।
चैप्टर 5 हाइपर फोकस एज हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई कॉल मत लीजिए और काम को बीच में मत छोड़िए। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस से लिखिए। ये देखिए आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कब होती है। कुछ लोगों को फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए। जबकि कुछ लोगों का कंसंट्रेशन शाम के वक्त अच्छी होती है, तो उन्हें उस समय लेखन कार्य में लगन चाहिए। बहुत से राइटर्स हाइपर फोकस की मदद से ही बड़े बड़े नॉवेल्स लिख पाए और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वे अपनी दुनिया में ही लीन होते हैं, क्योंकि दोस्तों से गप्पे हाँकने में भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरते हैं। इसलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखिए। चैप्टर 6 स्कैटर फोकस। दोस्तों ये किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है, जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है। वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है और अपने ख्वाब को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में ये देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है। वही आपका स्कैटर फोकस है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसे लिख लीजिए और अपना पूरा फोकस वीडियो पर लगा दीजिए। चैप्टर 7 रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है। इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम उकता जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज़्यादा देर दिमागी कार्य करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट बाद का एक ब्रेक लेते रहें। किसी गार्डन, पार्क या जंगल में वॉक पर जाएं। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखें। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि खाएं, जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। म्यूज़िक सुनें। हॉबीज़ को समय देकर खुद को रिलैक्स करें। चैप्टर 8 कनेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद 1 हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस आदि दिमाग में आएँ उन्हें भी नोट करते जाइए। इसके बाद एक नई एनवायरनमेंट में जाइए, नए लोगों से मिलिए या यूट्यूब आदि से प्रॉब्लम से रिलेटेड नया ज्ञान हासिल कीजिए और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर कोई बॉलीवुड एक्टर बनना चाहता है तो वो सोच सकता है कि ऑडिशन देगा, लेकिन फोकस बनाकर सोचें तो ये भी हो सकता है कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर लें, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाएं और बाद में अपने लिए रोल हासिल करें। तो इस तरह हाइपर फोकस और क्रिएटिव भी बना जा सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 9 कलेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम के बिंदु जोड़ने ही नहीं चाहिए, बल्कि नए बिंदु भी चाहिए। जैसे पहले एग्जाम्पल में अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे बॉलीवुड में ऑडिशन कहाँ होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कौन से रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं या कौन से जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मैट्स आदि कहाँ रहती हैं और उनके दोस्ती कैसे की जा सकती है। किसी एक्टिंग स्कूल के ज़रिए कैसे कॉन्टैक्ट बढ़ाए जा सकते हैं। ट्रेड मैगजीन या यूट्यूब, लिंक्डइन आदि में कैसे फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी मिल सकती है, आदि आदि। जब किसी एस्पिरेंट के पास ये सारी जानकारी या डॉट्स हो जाएंगे तो फिर इन्हें जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस दूसरे लोगों पर कहीं बढ़ जाएंगे जो सिर्फ ऑडिशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसलिए हर प्रॉब्लम के आगे पीछे, ऊपर नीचे और चारों ओर के पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इससे सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। चैप्टर 10 डी स्ट्रेस विद ग्रेटिट्यूड। अपनी खुशी के लिए काम करें।
इसमें आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड मानें, उसे थैंक यू बोलें, उससे कहें कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद, फूड के लिए धन्यवाद। हम यूनिवर्स से हर चीज़ लेते हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते, इसलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको यह भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्लियरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें, इससे आपको लगेगा कि आप बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन हैं और आपको खुद पर गर्व होगा। तो दोस्तों, ये थी समरी बुक हाइपर फोकस की, जिसे लिखा है क्रिस बेली ने। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी समरीज मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।